हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा लेक्चर है इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स इन इंडिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर पहला जो हमारा रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो इंडिया की जो है यंगेस्ट माउंटेन रेंज आपको बतानी है। आपके पास ऑप्शंस हैं हिमाद्री रेंज, अरावली रेंज, वेस्टर्न घाट एंड विंध्यास रेंज। तो सबसे यंगेस्ट रेंज के बारे में आपने जो है यहाँ पे बताना है। तो पहले तो हम माउंटेन रेंज का ऑर्डर देख लेते हैं, ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज इंडिया के अंदर है। तो सबसे ओल्डेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट जो है आपकी अरावली रेंज है। देन अरावली के बाद आपकी आती है विंध्यास एंड सतपुरा रेंज। तीसरे नंबर पे आपकी आ जाती है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। और आखिर में आपकी आ जाती है हिमालयाज रेंज। तो जो हिमालयाज हैं वो आपकी यंगेस्ट रेंज जो है इंडिया। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री रेंज यंगेस्ट माउंटेन रेंज। तो ऑर्डर के हिसाब से अगर हम इनको दोबारा से अरेंज करना चाहें तो आपका ओल्डेस्ट रहने वाला है सबसे पहले अरावली। अरावली के बाद आपका आ जाएगा विंध्यास। देन तीसरे नंबर आपका आ जाएगा वेस्टर्न घाट एंड सबसे यंगेस्ट आपका आ जाएगा हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन द नर्मदा एंड तापी रिवर। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, तो बहुत बार आपने क्वेश्चन देखा होगा, इसका आंसर आपको मालूम होगा। ऑप्शन है आपके पास शिवालिक रेंज, अजंता रेंज, विंध्यास रेंज एंड सतपुरा रेंज। तो तापी रिवर जो है और नर्मदा रिवर किन माउंटेन के रेंजेस के अराउंड जो है सिचुएटेड है। राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, सतपुरा रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द हाइएस्ट पीक ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज। तो इंडियन पेनिनसुला की आपको हाइएस्ट पीक बतानी है। आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उटाकामुंड, ऑप्शन नंबर बी अनाईमुदी, ऑप्शन नंबर सी डोडाबेड़ा एंड ऑप्शन नंबर डी महाबलेश्वर। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है, देखिए जो अनाईमुदी है ये आपकी वेस्टर्न घाट की भी और पूरे पेनिनसुलर इंडिया की भी जो है हाईएस्ट पीक है। जो टर्म अनाईमुदी है, टर्म अनाईमुदी का मीनिंग होता है एलिफेंट्स हेड। एलिफेंट्स हेड। और अनाईमुदी जो है ये फेमस किस चीज़ के लिए है, ये फेमस है नीलगिरी तहर के लिए। नीलगिरी तहर यहाँ पे पाई जाती हैं। और ये फेमस है नीला कुरिंजी फ्लावर के लिए। नीला कुरिंजी नाम का एक फ्लावर होता है, नीला कुरिंजी। ये 12 साल में एक बार ब्लूम करता है। एंड अदर ऑप्शंस अगर हम बात करते हैं उटाकामुंड की, तो उटाकामुंड जो है आपका, एक सेकेंड, उटाकामुंड जो है ये कोई नई टर्म नहीं है, ये वही है जो आपने बहुत बार सुना है, ऊटी। ऊटी को ही हम उटाकामुंड भी कहते हैं। और अगर हम इसके अदर नाम की बात करते हैं, उद्गम नंदलम जो है इसका अदर नेम है, उद्गम नंदलम। और नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है डोडाबेटा। डोडाबेटा के बारे में भी बहुत बार डिस्कस किया हमने पुराने क्वेश्चंस में। ये जो है हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक नीलगिरी हिल्स की, नीलगिरी हिल्स की। और लोकेशन डोडाबेटा की जो है वो तमिलनाडु में है। उत्तराखंड की भी लोकेशन तमिलनाडु में है। अनाईमुदी की लोकेशन केरला में है। एंड ऑप्शन नंबर 4 को भी एक बार देख लेते हैं, महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या रहने वाला है, महाबलेश्वर जो है ये सोर्स है कृष्णा रिवर का, कृष्णा रिवर का ये सोर्स है। और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट, लोकेशन आप सबको पता है इसकी महाराष्ट्र में है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि महाबलेश्वर जो है ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये समर कैपिटल के तौर पे यूज़ की जाती थी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में आप याद रख सकते हैं
कि महाबलेश्वर की जो स्ट्रॉबेरी है उसको जीआई टैग मिला है, जीआई टैग स्ट्रॉबेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच स्टेट गिरनार हिल इज लोकेटेड। तो गिरनार हिल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी हरियाणा। तो जो आपके पास राइट ऑप्शन इसमें रहने वाला है वो है ऑप्शन सी गुजरात। तो गुजरात जो है आपका ये राइट ऑप्शन रहने वाला है। अगर गिरनार हिल की बात करें तो ये किसी भी मेजर रेंज का जो है पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ मेजर रेंज, और ये इसका जो ओरिजिन है वो वॉल्केनिक ओरिजिन है, वॉल्केनिक ओरिजिन। ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्टेट इज द कंचनजुंगा पीक लोकेटेड। ऑप्शंस, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है कंचनजुंगा, जिसको इंडिया की हाईएस्ट पीक भी माना जाता है अगर क्वेश्चन आपके पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से पूछा जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 6, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को जो है आपने मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में आपके पास दे रखी हैं स्टेट्स और लिस्ट सेकंड में जो है वो हाईएस्ट पीक्स के बारे में बताया गया है, तो आपने इन दोनों को मैच करना है। आइए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास केरला, केरला की हाईएस्ट पीक जो है अनाईमुदी है, तो इसका आ जाएगा नंबर 3। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की हाईएस्ट पीक सारामती है और 4th, तो इसका 4 आ जाएगा। और उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक नंदा देवी 2nd, एंड तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक डोडा बेटा। तो आपके पास आंसर बनना है 3, 4, 2, 1। ये आपका आंसर रहेगा, राइट आंसर 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीक इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। इनमें से कौन सी पीक जो है इंडिया में लोकेटेड नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरला मंडता, ऑप्शन बी नामचा बरवा, ऑप्शन सी कामेट एंड ऑप्शन डी नंगा पर्वत। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड से हम जा सकते हैं आसानी से। नंगा पर्वत इंडिया में लोकेटेड है, कामेट इंडिया में लोकेटेड है और नामचा बरवा इंडिया में लोकेटेड है। तो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है इसमें ऑप्शन नंबर ए गुरला मंदता। गुरला मंदता की जो लोकेशन है ये चाइना में है, चाइना के तिब्बत वाले रीजन में, चाइना के तिब्बत वाले रीजन में नियर मानसरोवर लेक। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज। तो ट्रांस हिमालयाज की आपको हाईएस्ट रेंज इसमें बतानी है। तो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है काराकोरम रेंज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड को मैच करना है। तो ऑप्शन इसमें से थोड़े से दूर हैं, चलो मार्क करते हैं स्टेट के अकॉर्डिंग, हाईएस्ट पीक को ही मार्क करना है। तो तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक डोडा बेटा, राजस्थान की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, नागालैंड की सारामाती एंड मध्य प्रदेश की धूपगढ़। तो आपके पास आंसर 4321। लोकेशन भी आपके पास दे रखी हैं। गुरला मंदता की अगर बात करें जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, मानसरोवर लेक के नज़दीक। नामचा बरवा की लोकेशन अरुणाचल प्रदेश में है, कामेट की लोकेशन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड एंड नंगा पर्वत की गिलगित बाल्टिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालयाज रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। वेरी सिंपल, अगर हमें साउथ टू नॉर्थ देखना है तो सबसे साउथ में आपको देखने को मिलेगी शिवालिक, सबसे साउथ में देखने को मिलेगी शिवालिक। देन शिवालिक के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेंगे लेजर हिमालयाज, एंड
लेज़र हिमालय के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेंगे ग्रेटर हिमालयाज, इनको हम हिमाद्री के नाम से बुलाते हैं, इनको हम हिमाचल के नाम से और इनको शिवालिक के नाम से। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है शिवालिक, लेज़र हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। लार्जेस्ट ग्लेशियर जो आपका इसमें रहने वाला है वो है सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर डी। तो बाकी के ग्लेशियर की अगर बात करें, जीमू ग्लेशियर, जीमू ग्लेशियर जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सोर्स है तीस्ता रिवर का है, तीस्ता रिवर का ये सोर्स है और लोकेशन इसकी है सिक्किम में, सिक्किम में। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये सोर्स है गंगा रिवर का, गंगा रिवर का। देन सैसैनी के बारे में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस इसकी लोकेशन जो है वो काराकोरम रेंज में आती है, काराकोरम रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, व्हेन यू ट्रैवल इन द हिमालयाज यू विल सी द फॉलोइंग। तो आपको क्या देखने को मिलता है जब आप हिमालयाज में ट्रैवल करते हैं? डीप गॉर्जेस बिल्कुल देखने को मिलते हैं, यू टर्न रिवर कोर्सेज ये भी देखने को मिलेंगे, पैरेलल माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी जैसे आपने हिमालयाज में देखी, एंड स्टीप ग्रेडियंट कॉज लैंडस्लाइडिंग, ये तो ऑब्वियस है। नेक्स्ट जो इसका आपका ऑप्शन रहने वाला है राइट ऑप्शन वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनको रीड करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड एज कम्पेयर टू द हायर लैटिट्यूड, बिल्कुल सही। लोअर लैटिट्यूड्स में आपको ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने मिलती है एज कम्पेयर टू हायर। ऑप्शन नंबर सेकंड, अलोंग द माउंटेन ग्रेडियंट्स बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द, तो ये दोनों आंसर जो है आपके सही रहने वाले हैं, तो बिल्कुल सेम है। तो इसमें आपका आंसर आने वाला है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड मेकोंग रिवर्स ओरिजिनेट in Tibet and flow through narrow parallel mountain ranges. In their upper reaches of these rivers, Brahmaputra makes a U-turn in its course to flow into India. This U-turn is due to, तो इसमें आपसे ये पूछा गया है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये इंडिया में जब फ्लो करती है तो एक यू टर्न लेती है, उस यू टर्न को हम क्या नाम देते हैं या किस वजह से वो यू टर्न आता है? तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए अपलिफ्ट ऑफ फोल्डेड हिमालयन सीरीज, ऑप्शन बी सिंटेक्सियल बैंड ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालयस, यही आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। तो इंडिया की हाईएस्ट पीक सबको ही मालूम है ऑलमोस्ट, तो लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी जरूर है। आपके पास ऑप्शन है K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, नंदा देवी, कंचनजुंगा एंड माउंट एवरेस्ट। तो देखो K2 जो है ये आपका पीओके वाले रीजन में लाई करता है, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है लेकिन इंडिया के मैप में ज़रूर है। कंचनजुंगा बहुत जगह पे इसका आंसर जो है हमें कंचनजुंगा देखने को मिलता है, बट दोनों ही सही हैं। तो नहीं पूछा है कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में या इंडिया करंटली इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है तो K2 मार्क कर सकते हो, बट एक बार इसको खुद देख लेना क्योंकि JKS भी इसके जो है दोनों ऑप्शन मार्क कर देता है अलग अलग जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज। तो अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक आपसे पूछी गई है। ऑप्शन ए गुरु शिखर, डोडा बेटा, ऑप्शन सी माउंट आबू, ऑप्शन डी सारामती पीक। तो अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी रेंज की है, माउंट आबू जो है ये ओनली हिल स्टेशन है राजस्थान के अंदर, ओनली हिल स्टेशन, ये याद रखना, ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान। सारामती पीक तो नागालैंड में है, बहुत बार पीछे मार्क कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ आपको मार्क करना है। तो नॉर्थ टू साउथ अगर चलें तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कैमूर, देन विंध्यास, सतपुरा, देन अजंता, देन बालघाट। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में है 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18,
अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर हम ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं तो सबसे पहले ईस्ट में आपको देखने को मिलेगी कैमूर रेंज। देन वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो मैकाल रेंज, देन महादेव रेंज, देन बालाघाट, और सबसे वेस्ट में आपको देखने को मिलेगी सतमाला रेंज। तो ये भी जो है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह से ये अरेंज्ड है। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स। करेक्ट वेस्ट टू ईस्टवर्ड सीक्वेंस ऑफ द बिलो रिलीफ फीचर्स। तो वेस्ट टू ईस्ट जो है आपको इसमें बताना है, करेक्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अभी आपने ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखा, अब आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखना है। तो सबसे पहले इसमें भी महादेव आएगी, देन मैकाल अभी देखा, देन राजमहल, देन मिकीर। तो आपका राइट आंसर इसमें भी 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4। लोकेशन की अगर बात करें, महादेव रेंज की लोकेशन आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, मैकाल छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, राजमहल हिल्स की लोकेशन झारखंड में, और मिकीर हिल की असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मैकाल हिल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो मैकाल हिल जो है ये किस स्टेट में लोकेटेड है। तो अभी हमने अभी इसको देखा, मैकाल जो है कहाँ पे लोकेटेड है। मैकाल जो है आपकी छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, और महादेव रेंज आपकी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, मिकीर असम में, और राजमहल झारखंड में। तो आपसे पूछा गया है मैकाल रेंज, तो आपका राइट आंसर है इसमें छत्तीसगढ़। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा। तो सतपुरा की हाईएस्ट पीक आपको बतानी है। सतपुरा की हाईएस्ट पीक है आपकी धूपगढ़। पंचमढ़ी जो है ये आपकी आ जाती है महादेव रेंज की हाईएस्ट पीक। और अमरकंटक जो है आपकी ये आ जाती है मैकाल रेंज की हाईएस्ट पीक। धूपगढ़ जैसे कि अभी बताया सतपुरा रेंज की। सद्भावना शिखर, अगर सद्भावना शिखर देखें तो ये आपकी आ जाती है विंध्यास की हाईएस्ट पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द विंध्यास रेंज। अभी हमने इसका आंसर मार्क किया। विंध्यास रेंज की हाईएस्ट पीक आपकी आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी सद्भावना शिखर। पंचमढ़ी का बताया महादेव रेंज, अमरकंटक का बताया गया मैकाल रेंज, और धूपगढ़ का बताया सतपुरा रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सैडल पीक लोकेटेड। अब जो सैडल पीक है ये कहाँ पे लोकेट करती है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरला, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी अंडमान एंड निकोबार। तो यही आपका जो है राइट आंसर है। अंडमान निकोबार में भी ये नॉर्थ अंडमान में जो है लोकेट करती है, नॉर्थ अंडमान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द महादेव रेंज। तो अभी हमने मार्क किया महादेव रेंज की हाईएस्ट पीक। तो महादेव रेंज की हाईएस्ट पीक आपकी पंचमढ़ी। राइट आंसर ऑप्शन ए पंचमढ़ी। अमरकंटक कहाँ की बताया, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अमरकंटक मैकाल रेंज में, धूपगढ़ सतपुरा में, सद्भावना शिखर विंध्यास में। तो इसके साथ मैं एक और जो भी प्रीवियस क्वेश्चन हमने पढ़ा था अंडमान और निकोबार, एक बार इसकी सीक्वेंस जो है देख लेते हैं। अंडमान निकोबार में सबसे नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान के बाद आपका आ जाएगा मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान के बाद साउथ अंडमान, देन साउथ अंडमान के बाद लिटिल अंडमान। ये आगे आपकी अंडमान आइलैंड्स की सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ। देन लिटिल के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा निकोबार। निकोबार में आपको सबसे नॉर्थ में देखने को मिलेगा कार निकोबार, देन सेंटर निकोबार या मिडिल निकोबार आप इसको बोल सकते हैं, देन ग्रेट निकोबार। गुड बाय, टेक केयर।
wait for my next lecture.